अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ खालिद सैफुद्दीन नई कॉल लेकर 24 नवंबर के लिए नया हफ्ता और प्रॉबेबली ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ नवंबर हम बात करेंगे आज के सेशन पे भी हफ्ते में क्या हुआ और आने वाले हफ्ते में क्या हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं समय पहले मार्केट की आज की कहानी की तरफ। कुछ चीज़ें मैंने इसमें वैसी ही रखी हैं, जैसे कि मैसेज है कि जब मार्केट रेंज में होती तो बेयकीनी को जाहिर करती है। इसको ऐसे ही रखा है मैंने क्योंकि मार्केट अभी भी रेंज से बाहर नहीं आई है। उस रेंज के अंदर जो छोटी वेव्स होती हैं, जो विद इन द रेंज होती हैं, वो मार्केट बना रही है और इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। अगर हम देखें तो कल की जो वीडियो में हमने डिस्कशन किया उसके हिसाब से मार्केट वैसी ही रही, इनडिसाइसिव रही, मोमेंटम की कमी रही। और ये बात हम कल वीडियो में कर चुके हैं। मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव खुली, उसके बाद पहला जो हाफ था नमाज से पहले का जो हाफ था उसमें हम देखते रहे कि 1,63,000 के करीब मार्केट रहने की कोशिश करती रही, मगर मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग था, वो नज़र नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर मैंने जिस तरह कल भी कहा था वीडियो में और आज मिड डे में भी कहा कि देखें फर्स्ट सेशन में पता लग जाएगा, और इसीलिए मैंने मिड डे में आपको बता दिया था कि मिड डे में कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है सेकंड सेशन में। और ऐसा ही हुआ। अगर सेकंड सेशन को आप देखें तो कोई खातिर ख्वाह इजाफा सेकंड सेशन में नहीं देखने को मिला। और जब मार्केट ने 163.60 को तोड़ा तो फिर मार्केट सीधा 162.310 तक गई, और 310 के नीचे तो हमें वैसे ही पता था कि मार्केट में गिरावट होगी, तो वहाँ से 500 पॉइंट और मार्केट नीचे चली गई और 161.853 का लो बना के 834 पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोज हो गई। वॉल्यूम अगर देखें तो यकीनन कमज़ोर थे, क्योंकि मैं ये नोटिस कर रहा था कि जो टॉप वॉल्यूमर है उनमें 6 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने टोटल 100 इंडेक्स वॉल्यूम का 68.76% जो है गेन कर लिया। मतलब उसमें उनका 6 स्टॉक का हिस्सा था, 68% हिस्सा सिर्फ 6 स्टॉक का था टोटल 100 इंडेक्स वॉल्यूम में। तो इसीलिए आप जो बार्स देखेंगे वॉल्यूम की चार्ट पे तो आप देखेंगे कि 4 मिलियन वाले लाइन के अराउंड ही आपको नजर आई पूरा दिन। बीच बीच में कहीं ऊपर आया, वो यकीनन कोई मखसूस स्टॉक जिसमें अचानक वॉल्यूम आ गया और वो ऊपर चला गया, वो आपने देखा ही है। 6 स्टॉक का वॉल्यूम, उसमें एक स्टॉक का तो 6 करोड़ से भी ऊपर वॉल्यूम था। तो अब मैं समझता हूँ कि ट्रेडर्स समझ रहे होंगे ये बात कि मैं पूरा हफ्ता इस बात पे क्यों जोर देता रहा कि हेवी वेट्स पर नज़र रखें, सेलेक्टिव रहें, उन्हीं में काम करें जो परफॉर्म कर रहे हैं, और चंद हेवी वेट पॉइंट्स के साथ कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। इंडेक्स का मोमेंटम उन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, वो हमें बुधवार जुमेरात को नजर आ गया। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। लास्ट वीक कॉल जो 17 नवंबर की कॉल आपके सामने है, इसको देखिए। इसमें मैंने हाईलाइट करके दिखाया है कि मैंने क्या कहा था। बुलिश कंटिन्यूएशन कहाँ होगा? 162,370 के ऊपर बरकरार रहे, सस्टेन करे तो होगा, और कम से कम इसको 163.10 तक जाएगी, और फिर उसके ऊपर अगर रुकेगी तो फिर अपसाइड पोटेंशियल जो है 163,825 तक हो जाएगा। ठीक है, ये बातें मैंने आपको पिछले हफ्ते की कॉल में बताई, और 160,855 को नीचे रुकना वीकनेस बताई। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। वीकली रैपअप चार्ट जो है इसको देखिए। इसमें मैं आपको लेफ्ट साइड पे जो कैंडल्स हैं वो वीकली कैंडल है, जिसमें मैं 9 हफ्ते हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि 1,15,887 23 जून से आप अगर देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने में मार्केट 1,16,000 से 1,70,000 तक आ गई। तो बड़ी अच्छी मूव बनाई। मगर ये जो पिछले 9 हफ्ते हैं उसमें मार्केट एक मखसूस रेंज में, बल्कि 9 हफ्तों में भी वो 2 हफ्ते अगर निकाल दें तो 7 हफ्ते बनते ही है। ठीक है ना, क्योंकि वो 2 हफ्ते तो उस कंटिन्यूएशन में है, तो 7 हफ्ते बनते हैं। और उन 7 या 9 हफ्तों को देखें तो 45 सेशन बनते हैं। अगर हम रेंज को जूम करके देखें तो ये बेसिकली मैं 22 सितंबर से आपको मार्केट दिखा रहा हूँ। इन 22 सितंबर में 4 अटेम्प्ट टोटल और 3 अटेम्प्ट हाई बनाने के बाद उस सपोर्ट की होती है, और जब भी इस एरिया पे आते हैं 157-245 एरिया के पास, तो मार्केट कुछ बाउंस कर जाती है। यही वजह है कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि मार्केट रेंज में ट्रेड कर रही है। तो अगर अब लास्ट वीक की कॉल जो मैंने आपको दिखाई, अगर उसको आपने पढ़ा हो तो अब आप समझ सकते हैं कि उसमें जो 162,370 था उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, तो फिर पीर और मंगल मार्केट नीचे चली गई।
ठीक है जी। और मार्केट ने लो टेस्ट कर लिया 165.84 का, मगर उसी दिन क्लोजिंग जो है बेयरिश ट्रिगर 168.55 के ऊपर दी, और उसने हेल्प किया कि वेडनेसडे और थर्सडे को हमें कुछ रिकवरी और थोड़ी सी एफर्ट्स नजर आई। मगर उस रिकवरी के अंदर मैं मोमेंटम की कमी का तस्करा अपनी डेली वीडियोस में करता रहा, और वो हमें फिर नजर आता है वाज़ेह तौर पे गो के मार्केट ने बुध को बड़ी अच्छी मूव बनाई थी। उसके बावजूद मैंने, आप जो कैंडल देखेंगे, जो मैंने क्लोज्ड वीक की 5 कैंडलें आपको दिखाई हैं, तो उसमें देखें कि जो हाई ऑफ द वीक है वो जुमेरात को लगता है, मगर बुध की कैंडल जो थी वो बहुत अच्छी थी, स्ट्रांग थी, ऊपर गई मार्केट, ऊपर खुली, ऊपर गई और क्लोजिंग भी ठीक दे दी 162,370 से थोड़ा सा नीचे। और 162,370 क्या चीज़ है? ये वो लेवल था जो पिछले आपको सेशन में बताया गया था, वो आई मीन वीकली कॉल में बताया गया था कि इसके ऊपर कम से कम मार्केट को रहना चाहिए। तो जुमेरात को मार्केट उसके ऊपर खुल जाती है, न सिर्फ ऊपर खुल जाती है, वहाँ से काफ़ी ऊपर चली जाती है, और उसके बाद मार्केट 163.10 को उबूर करती हुई 163.825 का मैंने पोटेंशियल बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पोटेंशियल हो सकता है। तो मार्केट एग्जैक्टली उसी को टारगेट अचीव करती है। अब आप देख लीजिए मंडे कॉल की अहमियत। मंडे को मैंने आपको ये टारगेट बताया था 163.825, और ये जुमेरात को जाके टेस्ट होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मंडे की कॉल को बड़ी तवज्जो से समझा और सुना कीजिए। तो फिर हम जुमेरात को ये टारगेट अचीव करते हैं, और उसके बावजूद मैं इसीलिए आपको कॉशन के अलर्ट देता रहा कि मोमेंटम डेवलप नहीं हो रहा था बुध और जुमेरात के सेशन के बावजूद, जो बुलिश सेशन थे। और ये हमको फिर जुम्मे को वाज़ेह तौर पे नजर आ गया कि जुम्मे को मार्केट नीचे गिरी, और किस तरह गिरी वो हम डेली रैपअप में डिस्कस कर चुके। अब अगर हम डिस्कस करें बाकी चीज़ें, तो इंडेक्स तो बेशक 188 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ, और 34% वॉल्यूम भी बढ़ गया पिछले वीक के मुकाबले में, मगर स्टिल ये नंबर जो है ना कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट वीक रहे हैं इस हफ्ते के, और लेथार्जिक रहे हैं, और थोड़ी सी हेजिटेंट बिहेवियर रहा है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं क्यों वेडनेसडे और थर्सडे की एक्साइटमेंट के बावजूद क्यों आपको डराता रहा। ये जुम्मे के सेशन से आपको वाज़ेह समझ में आना चाहिए। हालांकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के नंबर्स देखें तो इस वीक में वो नंबर भी कम हुए हैं, आउटफ्लोज तो हैं मगर कंपैरेटिवली कम हुए हैं, ठीक है जी। और लोकल इन्वेस्टर की तो हमें बाइंग भी नजर आई है। तो ओवरऑल तो सिचुएशन मुनासिब है, मगर यहाँ पर मैं एक जो एक्सटर्नल थ्रेट को डिस्कस करूँगा, वो थ्रेट है जनाब IMF का जो रिजर्वेशंस है, वो बड़ा कंसर्न इस वक्त मईशत के लिए बन चुका है। क्योंकि ये बात सोचने वाली है कि IMF ने जो रिजर्वेशन दी हुई थी, काफ़ी दिन इसको छुपा के रखा गया, मगर अब मजबूरन इसको पब्लिक करना पड़ रहा है, और इस वक्त सब लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ करप्शन के बारे में हाईलाइट किया है। तो इससे बहुत सारे खलई खुल रही है कि जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे कि चाहे वो SIFC हो, चाहे वो दीगर इदारे हों, कहीं पर भी जो है मुनासिब काम जो है नहीं हो रहा। तो IMF का जो ये कंसर्न है ये बहुत अहम है, और अब इसको फोकस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है ये भी मईशत के लिए अहम होगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर्स की जानिब। तो देखिए, जिस तरह मैंने बताया आपको कि पिछले 45 सेशन में मार्केट अपने आप के अंदर इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है, और एक सपोर्ट एरिया के पास से बार बार रिवर्स मूव बनाने की कोशिश करती है, मगर ऊपर भी पूरी तरह नहीं जा पाती। अगर आप ने उस सेशन को देखा हो तो उस सेशन में आप ये देखेंगे हर जो बाउंस था 157 245 एरिया से, वो बाउंस पिछले हाई से कम होता जा रहा है। तो ये थोड़ी सी गौरतलब बात है, ये समझने की चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस पर तवज्जो देंगे। तो बावजूद इसके कि मार्केट में ये सब कुछ हुआ कि रेंज में रही और तसलसल नहीं रहा, वॉल्यूम कम रहे, उसके बावजूद बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, और इंट्राडे ट्रेडर्स को ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने कि वो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में लॉग भी लगते रहे, ठीक है ना। तो अगर आप सिलेक्टिव हैं और आपने डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं तो ये मार्केट भी आपको कमा के दे रही है। अब आने वाले सेशन की अगर हम बात करें ये हफ्ते की, तो देखिए ये बियरिश कंटिन्यूएशन हो सकता है, बहुत मोस्ट लाइकली ज़्यादातर चांसेस बियर्स के कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, और वो कंट्रोल अभी उस सपोर्ट की बात नहीं कर रहा जो मेजर रेंज से निकलने की बात है, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। तो जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है वो 162.40 के नीचे नजर आ सकती है। अगर 1,62,040 के नीचे मार्केट ट्रेड करे तो मार्केट 1,61,045 तक भी जा सकती है। फिर 1,61,145 से लेके 1,60,955 एरिया तक मार्केट में सपोर्ट पाई जाती है। अगर तो मार्केट इस सपोर्ट को बर्दाश्त कर ले, वेरी गुड,
और अगर नहीं कर पाई तो फिर मार्केट के अंदर मजीद प्रॉब्लम पैदा होंगी और फिर मार्केट के अंदर एग्रेशन भी नजर आएगा, वॉल्यूम के साथ एग्रेशन भी नजर आएगा। अब अगर बुल्स के हवाले से बात करें तो बुल्स का जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल या रेस्क्यू लेवल है, कम से कम लेवल जिसके बगैर आप बुल से कोई उम्मीद ही मत रखिए, तो या दूसरे मानों में ये कह लीजिए कि इस लेवल के नीचे नीचे एग्जॉस्शन ही है, वो है 162,855। ठीक है, हालांकि है तो ये रेजिस्टेंस और 700-750 पॉइंट ऊपर जाके, मगर इस लेवल को नीचे नीचे एग्जॉस्शन पाई जाती है। तो अगर कोई प्री ओपनिंग एक्साइटमेंट होती भी है तो इसके ऊपर रुके बगैर मार्केट में कोई छोटी मोटी अपसाइड वेव नहीं बनती। ठीक है जी, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर आगे मैंने लिखी है कि जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था, अभी फिर दोहरा रहा हूं कि 163,825 जो पिछले हफ्ते था वो अब 815 है। 163,815 के ऊपर रुके बगैर कोई मीनिंगफुल मोमेंटम हमें डेवलप होता मार्केट में नजर नहीं आता। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर 163,815 को देखें तो वो यहाँ से किसी हद तक दूर है। अभी ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से करीब है कि हम इस पर कोई फैसला कर सकें कि मार्केट फौरन वहाँ चली जाएगी, वो थोड़ा अभी दूर है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को अपने जहन में रखिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा कमेंट के हवाले से। मैंने कल की वीडियो में आपको बहुत तफसील से कुछ कमेंट का जवाब दिया था, उसका रिस्पॉन्स मुझे बड़ा पॉजिटिव और अच्छा मिला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक साहब हैं जिन्होंने बड़ी तफसील से एक कमेंट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं वीडियो में आपको जवाब देता हूं। तो उन्होंने कहा कि जी आपके कमेंट तो वीडियो तो रैशनल और लॉजिकल है, रीजनेबल शेयर्स also highlight reasonable shares, the current level of prices at the PSX are very high। देखिए, अब आप किस हवाले से कह रहे हैं कि प्राइसेस हाई हैं, वो आपने कहा कि रियल वैल्यू के मुकाबले में 3 टाइम्स है। अब मसला ये है कि इस तरह मुबहम गुफ्तगू कर देना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हो सकता। स्पेसिफिक होकर बात करें तो बातें समझ में आएंगी। जैसे आपने कहा करंट लेवल ऑफ प्राइसेस आर इन PSX आर वेरी हाई, तो मैं इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, उसकी भी वजह बताता हूं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपनी औकात से ऊपर जाके ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कर रहे थे, अब वो नहीं कर रहे, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और मजीद नीचे जा रहे हैं। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी अहलियत रखते हैं कि अगर इंडेक्स नीचे भी आए तो परफॉर्म करें। अगर आप पिछले सेशंस में देखें, जब इंडेक्स नीचे आ रहा है या एग्जॉस्ट हो रहा है तो गनी ने परफॉर्म किया। क्यों परफॉर्म किया गनी ने? ठीक है जी। तो ये तमाम बातें ना इस तरह ऑल ओवर समेट देना, सारों पे पॉइंट कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। अगर स्पेसिफिक होकर बात करें तो फिर बात समझ में आती है। फिर आपने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले GL की बात की थी। देखिए, इंडेक्स कॉल में मैं किसी हवाले से या किसी वजह से किसी स्टॉक का तस्करा कर देता हूं, जैसे वॉल्यूम के हवाले से कर देता हूं, या कभी मैं ये बता देता हूं कि आज इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, इसमें पोटेंशियल था फला फला, मगर वो मेरी पूरी एनालिसिस उसके बारे में नहीं होती, क्योंकि वो यहाँ मैं देता ही नहीं हूँ, वो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूं। तो लिहाजा आप उसको हवाला नहीं बना सकते, क्योंकि यहां मैंने अपनी एनालिसिस शेयर ही नहीं की। अब मुझे नहीं मालूम आपने GL की कौन सी एनालिसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि GL तो हमारे जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें रहा है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में रहा है तो वो तो एक दिन आता है, दूसरे दिन फारिग हो जाता है, अपने टारगेट अचीव करता है, तो उसके बाद वो खत्म हो जाता है। या उसमें हम इंट्राडे कॉल में बताते हैं कि इसमें ना जाना, तो फिर हम उसको हटा देते हैं अपनी लिस्ट से। तो इसलिए इंडेक्स कॉल में से कोई अगर आप मेरे मुंह से निकला हुआ स्टॉक पकड़ लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। मैं साफ बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी प्रिसाइज एनालिसिस अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे देता हूं, यहां तो मैं देता ही नहीं। कोई तस्करा हो जाता है किसी बात पे, बात से बात निकलती है, तो एनीवेज। और आगे आपने कहा its current value is not supported by the company's payout nor its book value. I would suggest that the company's payout history and back-end company fundamentals should be considered in script analysis. सर जी, अब मुझे ये नहीं मालूम कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं या नहीं है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मेरे व्हाट्सएप में जो सिलेक्टिव स्टॉक आते हैं, इंट्राडे के अलावा जो स्टॉक आते हैं जो सिलेक्टिव होते हैं और पोर्टफोलियो में जो हम देते हैं, तो वो स्टॉक तो उनकी सिलेक्शन ही फंडामेंटल बेसिस पे होती है। अगर उनके फंडामेंटल इंप्रूव हो रहे होते हैं तो वो हमारी लिस्ट में आते हैं, वरना वो आते ही नहीं। और रही बात इसकी, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि GL सिलेक्टिव स्टॉक में रहा है, अगर आप GL की बात कर रहे हैं, क्योंकि GL हो गया और जैसे इवन NRL हो गया, ये तो हम लोग ज्यादातर इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। इवन हम ATRL को अभी तक नहीं लेकर आए थे अपने सिलेक्टिव स्टॉक में।
तो हमारी तो सिलेक्शन ही डिफरेंट है बड़ी। हम तो बड़ा सोच समझ के अपने सेलेक्टिव और पोर्टफोलियो स्टॉक को ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल सेलेक्ट करते हैं। तो ये था आपकी पूरे कमेंट का जवाब। और अधूरी बात से नताइज अखज़ कर लेना। इंडेक्स की वीडियो देख के कई दफ़ा मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि भाई यहाँ पर सवाल भी इंडेक्स वीडियो का करो, कमेंट भी इंडेक्स पे करो, ट्रेडिंग और इंडेक्स इसके हवाले से मुझसे बात करो तो मैं इसका जवाब भी दूंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ भी आई होगी। और जो ट्रेडिंग का फ़लसफ़ा है वो मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि मैं इसको दोहराता रहूँगा। इसलिए दोहराऊँगा ताकि आप लोगों को ज़हन नशीन हो जाए, जो ये कल मैंने 20 नवंबर को बात की थी कि मार्केट कभी बुलंद आवाज़ों को इनाम नहीं देती, खामोश मुशाहिदात को इनाम देती है, जो लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। हर रेंज में एक रोटेशन छुपी होती है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बुलिश ट्रेंड हो या बियरिश ट्रेंड हो। जो रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन फेज होता है उसमें भी छोटी वेव्स बनती हैं। तो हर रेंज में एक रोटेशन छुपी होती है, उस रोटेशन में हम पैसे बनाते हैं। और हर इसके चार्ट के पीछे एक नीयत होती है, हर चार्ट एक पैगाम देता है। अब वो पैगाम समझना ट्रेडर का काम है। अगर ट्रेडर वो समझता है तो फिर ज़बरदस्त है। मतलब ट्रेडर का काम मुस्तकबिल या फोरकास्ट ऑफ द इंडेक्स या स्टॉक नहीं होता। उसका काम ये होता है कि मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है, हमारा स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या कर सकता है, मौजूदा जो सूरत हाल है उसको समझना ज़रूरी है। वरना आपको स्क्रिप्ट की कॉल या इंडेक्स की कॉल तो आपको मिल ही जाती होगी कहीं ना कहीं से। अगर मेरे मेंबर नहीं भी हैं तो कहीं किसी ना किसी को फॉलो करते होंगे आप, ठीक है ना। तो जो शख्स खौफ के बगैर और अना का मसला बनाए बगैर अमल करना सीख ले, वो मार्केट में किसी भी जाने मार्केट चल रही हो नुकसान में नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, समझ में आई है तो बताइएगा ज़रूर मुझे। मैं कमेंट में आपका इंतज़ार करूँगा। और अगर मुनासिब लगती है, फ़ायदेमंद लगती है तो अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।